और स्पेशली यानी कि उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई है जिसमें वो हम लोगों को एक स्कैमर, एक फ्रॉडिया साबित करना चाहते हैं। ऑफिस की तरफ जा रहा था तो पीछे से मुझे आवाज़ आती है कि अंकल आप हमें ब्लॉग में नहीं लेते। मैंने कहा ये कोई कहने की बात है, ये छोटे हैं। उमर नाम है मेरा। उमर नाम है आपका। और क्या करते हो, स्टडी करते हो? जी कोई पेज वगैरह, कोई चैनल? नहीं, कुछ भी नहीं। चलें आप आ गए हैं ब्लॉग में और इंशाल्लाह कल तक ब्लॉग आ जाएगा। ठीक है डन। और ये भी आ गया। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसके बाद जो एक और ब्लेम लग रहा है डिले के हवाले से। यार, बहरिया टाउन कराची में 1800 से जायद कमर्शियल बिल्डिंग हैं। आप मुझे कोई चल के दिखा दो कि इस वक्त जो यानी कि कह लो कि जिस पे काम चल रहा हो। अगर आप मुझे एक बिल्डिंग दिखाओगे काम चलने वाली, मैं आपको 30 बिल्डिंगें दिखाऊंगा जिस पे काम नहीं चल रहा, जिसका 1 टका बहरिया में नहीं लगा, जिसका जीरो एक कोई इन्वेस्टमेंट बहरिया में नहीं है। वो उठ के सवाल उठाएगा तो हम तो उसको उसकी इतनी वर्थ ही नहीं है कि हम उसको जवाब दें। ठीक है, इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि पेपर प्रोजेक्ट कहते किसे ये, और इनके जो, मैं इनको क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आप लोगों को पता है कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए वो लोग। मैंने उठा के इसके ऊपर ये रखा, उस तरफ से मैंने सेट किया, ये वाला खुला हुआ था, यहाँ से क्या हुआ, ये पर्दा घुस गया यहाँ से यूं अंदर, और भाई ये हालत हो गई। इसके 2 पर टूट गए, यानी कि जो हवा देता था अब ये उससे भी गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल है। अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुजार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, अभी कोई 3 बजने वाले हैं, कोई 2:30 बज गया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, मेरी ज़ोहर की नमाज़ निकली क्योंकि मैं लेट उठा, अभी सीधा जा रहा हूँ ऑफिस और नमाज़ जाके मैंने वहीं अदा करनी है। अच्छा, अभी ये है कि मैं सक्खर से लाया था, पापे अम्मा ने दिए थे, तो वो मैं खाता नहीं था। वो खाता इस वजह से नहीं था क्योंकि वो चाय के साथ लाजमी सी बात है, आपको पता चलते हैं, और भूल ही जाता था कि पढ़ें। अब वो पड़ गए बासी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि भाईजान इनको लेता हूँ, उठाता हूँ मैं। अब मेरे तो खाने के लायक ये रहे नहीं, बजाय इसके कि मैं ये फेंक दूँ, लेकिन इसका मैं कुछ और अमल करने वाला हूँ। तो वो चल के ज़रा आप भी देखें। ये मैं दिखा इस वजह से रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं पर ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो मैंने इम्प्लीमेंट किया, इसका सवाब उसको भी गया, मुझे भी मिल गया। अगर आप भी इससे कुछ सीखते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा मेरे पास आ जाएगा और जो बचे आप रख लीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। चलिए, अभी ये जो पापे हैं इसके मैं बिल्कुल बोर कर दूँगा, बिल्कुल चूरा चूरा, और ताकि ये यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो आराम से इसको ले जा पाएँ। बिल्कुल इसको चूरा चूर करके ताकि ये आराम से ले जा पाएँ। तो इस तरफ Day 2. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। और भाईजान ब्लॉग नहीं आ रहे थे, कुछ मसले थे जो कि मैं डिस्कस नहीं कर रहा था आप लोगों के साथ, लेकिन मैंने कहा नहीं जी अभी कर लेना चाहिए क्योंकि वो चीज़ें कुछ जो है ना कॉन्फिडेंशियल थी। मैं मतलब कि इजाज़त नहीं थी मुझे वो चीज़ें डिस्कस करने की, लेकिन अभी वो चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं तो मैंने सोचा ज़रा आपसे भी कर लूँ, क्योंकि फेसबुक लेफ्ट राइट तो हमने जो है ना उस चीज़ को ज़रा करने की कोशिश की है। अच्छा, अभी खुल के मैं आपको बताऊँ कि बात यह है कि आप लोगों को पता है कि मैं बहरिया टाउन में काम करता हूँ और एक इदारा है और उसमें एज अ प्रोजेक्ट हेड जो है ना मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी बात सिर्फ इतनी है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ मखसूस लोग जिन्होंने स्पेशली टारगेट बनाया है मेरी कंपनी को और स्पेशली यानी कि उसके खिलाफ एक कैंपेन चलाई है जिसमें वो हम लोगों को एक स्कैमर, एक फ्रॉडिया साबित करना चाहते हैं। पहले ये मतलब कि 1 महीने से ये चीज़ें चल रही थी। ठीक है, हमने इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने सीधा हमारा नाम नहीं लिया, वो इशारतन बात कर रहे थे, हमें पता था कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम, लाजमी सी बात है जब तक आपका कोई नाम नहीं ले रहा आप नहीं बोलोगे। उन्होंने फिर क्या किया, टिल एंड कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले उन्होंने नाम लेना शुरू किया, मेंशन किया, कंपनी को मेंशन किया और हमारे जो कंपनी ओनर है उनको मेंशन करके उसके साथ फ्रॉडिया का टैग लगाया गया ना। हमने कहा भाईजान ये तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। हमने मशवरा किया। हमने कहा कि इस पे क्या करना चाहिए, तो हमें जो है ना इस चीज़ की इजाज़त नहीं मिली। हमें यही कहा गया कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना, आप लोग अपना काम देखो। मैंने कहा ओके। और लाजमी सी बात है, अब मैं ब्लॉग को इस वजह से टाइम नहीं दे पा रहा था। मैं एक तो सारी रात में जागता हूँ, आपको पता है ये आदत मेरी जब से मैं घर से आया हूँ ये बिगड़ी हुई है मेरी आदत। और 2 ढाई 3 बजे तकरीबन ऑफिस जाना होता है, उसके बाद जो भी काम होते हैं उनको देखना होता है, निपटाना होता है 3-4 घंटों में ना। भाईजान
अब सीन ये है कि मार्केट में जो लोग थे, जो साथ काम करने वाले थे, जो साथ सारी चीज़ें हैं, देखो मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, किसी की कोई मजबूरी भी होगी, ठीक है, तो वो लोग भी खिलाफ होके खड़े हो गए। मैंने कहा अच्छा जी, मसला नहीं है, क्योंकि एक जो है ना मशहूर कहावत है कि बुरा वक्त भी आना ना बड़ा लाजिम होता है, क्योंकि इसमें आपको लोगों की पहचान हो जाती है कि कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है, इसमें लोगों की ना छांटी हो जाती है। अच्छा, सारी बातें अपनी जगह पर। उसके बाद जी हमें अभी तक टिल एंड अभी तक कोई इजाजत नहीं है, लेकिन हमें एक चीज है जो कि हम अपनी कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ, और ये पिछले कई दिनों से मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, हमारी पूरी टीम इस चीज पे काम कर रही है। लाजमी सी बात है, हमारे इन्वेस्टर हैं वो सवाल करते हैं, खैर हमने उनको इन्वेस्टर कभी समझा ही नहीं है, वो हमारे फैमिली मेंबर हैं, और आपको पता है फैमिली इन चीजों से जो है ना बहुत आगे की कहानी होती है, उनको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, जब भी आप कामयाब होते हो ना तो आपके मुखालफिन होते हैं, जब भी आप अगर किसी चीज में आगे बढ़ते हो तो आपके मुखालफिन होते हैं, चाहे वो किसी छोटे लेवल पे हो या चाहे किसी वो आप बड़े लेवल पे हो। लाजमी सी बात है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन में मैं आपको बताऊंगा कि भाई जो उनके इल्जामात हैं क्या वो सही है या गलत है, आपने अंदाजा खुद लगाना है। जो टैग उन्होंने लगाया है वो है पेपर प्रोजेक्ट। अब पेपर प्रोजेक्ट की माना असल में रियलिटी में क्या है, अब उनको तो नहीं पता, मैं सीधा कहता हूं उनको तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में पेपर प्रोजेक्ट क्या होता है, और आज के ब्लॉग में सारी चीजें ये डिस्कस करेंगे। आपने जरा ब्लॉग एंड तक देखना है, क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल ब्लॉग है, यानी कि ऐसा समझो कि हमारी जो निजी जिंदगी होती है ना, ये वो वाला ब्लॉग है, और इसको आपने लाजमी से देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ये हुआ था, मैंने कहा ज़रा ये भी आपको अपडेट दे दूँ। भाईजान आपको पता है कि मैं सामने एयर कूलर लगाकर सोता था, बड़ी ज़बरदस्त नींद आती थी मुझे। कुछ टाइम पहले इसका जो पानी वाला मोटर होता है वो ख़राब हो गया, मैंने उसके तारें सारे जो भी था वो जल गई थी, वो बनाकर मैंने सही किया, तो ये दोबारा हो गया, तो वो बना नहीं, ठीक है। मैंने उसको निकाल के, ये देखो, ये मैंने इसको निकाल के मैंने बाहर फेंक दिया। मैंने कहा भाईजान तू चल तो वैसे ही नहीं रहा, और वैसे भी तू जो है ना फिर इसकी जो पावर है वो कंज्यूम कर रहा है। फिर मैंने क्या किया भाईजान, इसका ये वाला जो हिस्सा है ये मैंने खोल के ये मैं रख देता था यहाँ पर, क्योंकि लाजमी सी बात है इसमें ये जालियाँ लगी हुई हैं, तो ये हवा बड़ी दबदबी सी आ रही थी ना, ये खोल के रख देता था। रात को बड़ी ठंडी चिल हवा आ रही थी, जैसे ना मतलब कि पानी इसमें चल रहा हो। हुआ ये कि मैं क्या करता था कि भाईजान ये वाला जो पर्दा है कर्टेन जो है, ये मैं इसको इसके ऊपर रख देता था, ताकि ये वाला हिस्सा कवर हो जाए और जो है ना मच्छर वगैरह ऐसी कोई चीज़ ना आए और हवा चलती रहे। भाईजान क्या हुआ कि मैंने सुबह के 7 बज गए थे, मैंने उठा के इसके ऊपर ये रखा, उस तरफ से मैंने सेट किया, ये वाला खुला हुआ था, यहाँ से क्या हुआ, ये पर्दा घुस गया यहाँ से यूँ अंदर, और भाई ये हालत हो गई, इसके 2 पर टूट गए, यानी कि जो हवा देता था अब ये उससे भी गया। खैर मैंने कहा यार ज़रा आपको अपडेट दे दूँ। जो लोग समझते हैं कि भाईजान ये बहुत बड़ा फने कान है, भाईजान नहीं, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, चीज़ें जो है ना मैं नहीं छुपाता। लाजमी सी बात एक अपडेट थी, आपको देनी थी, इतने दिनों से व्लॉग भी नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो व्लॉग भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। खैर अभी चलते हैं, मैं आपको ज़रा डिटेल बताता हूँ व्हाट इज़ पेपर प्रोजेक्ट। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ज़रा अपने प्रोजेक्ट काउंट करवा देता हूँ। यहाँ पर इस बोर्ड पे सारे हमारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, मैंने कहा यहीं से शुरुआत करते हैं कि ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जी हमारा 10 11 12 और ये 13, ये टोटल 13 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उन पे मुझे हैरत हो रही है कि वो लोग जो कि उस पे लिखते हैं पोस्ट पे 25 प्रोजेक्ट, 29 प्रोजेक्ट और 21 प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं उनसे ये कहूँगा कि आपसे प्रोजेक्ट की तो काउंटिंग होती नहीं है, फिर ये लिख देते हैं कि जितने का फ्रॉड इतने का फ्रॉड। चलो ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ, नंबर 1 पेपर प्रोजेक्ट नंबर 1, ठीक है, ये है जी हमारा पेपर प्रोजेक्ट नंबर 1 टैकमोर, जो कि जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से, ये जरा देखो फ्लोर कितने हैं, मैं आपको जरा काउंट करवा दूँ, यहाँ तो शायद आपको नजर आ रहा हो। ग्राउंड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल यानी कि 12 फ्लोर है ये पूरा ना, ग्राउंड प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको काउंट करवा देता हूँ, ये जरा आप गिनते जाएं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरा जो है ये 12 फ्लोर स्ट्रक्चर इसका रेडी हो चुका है। अब मैं चल के आपको सेकंड दिखाता हूँ जरा। अच्छा, उसी की बैक साइड पे 2 प्रोजेक्ट हमारे ये हैं, एक ये लेक व्यू रेजिडेंसी जो कि तकरीबन 8वें फ्लोर तक पहुंच गया है, और ये डॉक्टर्स प्लाजा जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, यानी कि जिसका प्रोजेक्ट हेड मैं हूँ, ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये 2 प्रोजेक्ट यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, और ये हमारा ही प्रोजेक्ट है। आपको यहाँ पर कैलिफोर्निया नजर आएगा, ठीक है, ये सामने ये हमारे ऑनर, यही हमारे सारे प्रोजेक्ट लगे हुए हैं। ये 2 प्रोजेक्ट और हैं, ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट सा करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद बैठ के बात करते हैं, ठीक है। इन अकल के अंधों को ये नहीं पता कि पेपर प्रोजेक्ट कहते किसे, ये
और इनके जो, अब मैं इनको क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आप लोगों को पता है कि इनको क्या कहते हैं, ठीक है, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं वो लोग। और दूसरी चीज ये कि उनको भी नहीं पता, वो भी बस इस चीज को स्प्रेड करते जा रहे हैं, वो भी शेयर करते जा रहे हैं कि पेपर प्रोजेक्ट बेसिकली कहते किसे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि कहता है किसे, फिर इन अकल के अंधों के ऊपर जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ना, वो भी जरा उतारते हैं। अच्छा, एक प्रोजेक्ट हमारा ये है जो कि हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटली बिल्कुल उसकी फिनिशिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उसकी कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इसमें रिहाइश अभी नहीं है, जस्ट कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रह रही हैं। ईच एंड एवरीथिंग इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं चल के आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। लाइट आ गई है, यानी कि जो भी सारी चीज़ें इसमें होती हैं वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और जो प्रदर्शन है वो इस वजह से नहीं मिली, वो भी मैं आपसे चल के ज़रा डिस्कस करता हूँ क्या वजह जिसकी प्रदर्शन नहीं मिली। इससे ग्राउंड पूरा कम्प्लीट रेडी हो चुका है, ऊपर सारा देखें आप। ठीक है, ये मैं चल के आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये लिफ्ट आ गई और ये हमारा प्रोजेक्ट लिबर्टी रेजिडेंशियल। चलते हैं, ठीक है, हम चलते हैं टॉप फ्लोर पे। ठीक है, अब चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पेपर प्रोजेक्ट है उनकी नज़र में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि पेपर प्रोजेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, ये लिफ्ट सारी ये पेपर की बनी हुई है, कागज़ की लिफ्ट है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, हम मतलब नो डाउट उनके कहने से वो गुरेज नहीं कर रहे, लेकिन मेरा काम जो है वो खुद को डिफेंड करना है, आप लोगों को बताना है कि भाईजान अगर कोई चीज़ हम पे ब्लेम कर रहा है तो वो सही है या गलत है। अब चलते हैं, मैं आपको जरा चल के दिखाता हूँ। देखो लाइट वगैरह सारी चीज़ें आपके सामने। इफ अगर कोई कहता है कि यहाँ पर जो है जनरेटर चल रहा है, तो मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि जनरेटर हमेशा जो भी बिल्डिंग होती है उसकी बैक साइड पे पड़ा होता है। यहाँ से मुझे दिखाएं कि जनरेटर कहाँ है। ये जो है ये PMT है। ठीक है, ये आप देखें, ये सामने दो वो पड़े हैं उन प्रोजेक्ट के। इस प्रोजेक्ट का जो PMT है वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारा रेडी है, सिर्फ इसकी जो है वो पोजीशन रहती है। और पोजीशन इसकी इस वजह से नहीं है कि कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं, हमने अपनी तरफ से ईच एंड एवरीथिंग इसकी रेडी कर दी है। सिर्फ और सिर्फ इसकी डॉक्यूमेंटेशन रहती है, जो कि बहरिया ने खुद नहीं करनी, वो हमारे हाथ में नहीं है वो चीज़। खुला हुआ है, हाँ, अच्छा बंद है, तो इस वजह से थोड़ा ये मट्टी शट्टी हुआ है, लेकिन आप देख लें पूरी चीज़ें इसकी ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखें, ये सारा, ये तो खैर इसका 1 बेडरूम अपार्टमेंट है। ठीक है, प्रॉपर हवा चेक कीजिएगा। ओए 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 ओए, क्या हुआ? ये देखिए। अब दूसरा मैं आपको एक प्रोजेक्ट अपना और दिखाता हूँ यहीं से, क्योंकि वहाँ मैं जा नहीं पाऊँगी, यहाँ तो आ गया। ये सामने देख रहे, तीसरा, ये भी हमारा ही प्रोजेक्ट है। अब जितने तकरीबन प्रोजेक्ट्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। ठीक है, अब कुछ प्रोजेक्ट्स की मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूँ। हर प्रोजेक्ट किसी न किसी मराहल में है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है सारे। अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट सा था और मैं सारे प्रोजेक्ट पे जा नहीं सकता। भाई देखो, हाँ जी, चलो सारे प्रोजेक्ट में मैं जा नहीं सकता, मैं आपको फुटेजेस दिखाता जा रहा हूँ। इवन 13 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, अब पेपर प्रोजेक्ट होता क्या है कि खाली प्लॉट से बुकिंग लेकर आप हो जाओ फरार। यहाँ हमारे हर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, हर प्रोजेक्ट किसी ना किसी फेज पे है। जिस क्लाइंट को जो चीज दी हुई है उसकी वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो पेपर प्रोजेक्ट हुआ कैसे। ठीक है, नंबर 1 ये क्लियर हो गया। नंबर 2 ये कि ये कह रहे हैं कि जो हमारे 25 प्रोजेक्ट्स हैं, साबित करो जी, आप बताओ ना हमारे 25 प्रोजेक्ट। मैं अब हालांकि हमें सारी चीजों से सख्ती से मना किया गया, वरना मैं वहां पर कमेंट करता कि मैं कहता कि ये कैलिफोर्निया वालों को पता है कि इनके 25 प्रोजेक्ट हैं। सब चीजों को दफा करो, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से हम किसी को साबित करने के लिए नहीं बैठे। ये जस्ट वीडियोस मतलब जो बनाई जा रही है सिर्फ उनके लिए जिनका पैसा लगा हुआ है। ठीक है, हमें ये जरूरत भी नहीं है किसी चीज को जो है ना एक्सप्लेन करने की, सारी चीजें नजर आ रही हैं, लोग अंधे नहीं। हाँ, जिनके आंखों पे मुनाफकत की पट्टी बंधी हुई है उनको क्लियर हमने करना भी नहीं है, वो जाए भाड़ में, उनकी सोच जाए भाड़ में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जहां से हमारा रिस्क जुड़ा हुआ है, जहां हमारे बच्चों का रिस्क जुड़ा हुआ है, जहां बैठ के हम अपने हलाल रोजी कमाते हैं, क्योंकि हलाल रिस्क कमाना भी एक इबादत है, यानी कि ये एक हमारी इबादत गाह है। अगर इसके बारे में कोई भी कुछ कहेगा, भाई हम चुप नहीं बैठेंगे। क्लियर करने की जरूरत थी, वो सिर्फ यही थी कि मैंने आपको जो बताना था वो ये था कि भाईजान इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब था चीज़ों को लेकर। एज ए प्रोजेक्ट हेड होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियां थी जिसको मैं लेकर काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था। मैंने इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा आपसे भी माजरत कर लूँ, मैंने कहा यार ब्लॉग वगैरह नहीं आ रही, लेकिन आपको भी बता दूं कि जो मैं काम कर रहा हूँ, हाँ अगर आप तक कोई न्यूज़ आती है पता तो चले कि भाई निशान कर क्या रहा है। बाकी भाईजान बोलने वालों का मुंह बंद नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद जो एक और ब्लेम लग रहा है डिले के हवाले से। यार बहरिया टाउन कराची में 1800 से जायद कमर्शियल बिल्डिंग हैं।
आप मुझे कोई चल के दिखा दो कि इस वक्त जो यानी कि कह लो कि जिस पे काम चल रहा हो, अगर आप मुझे एक बिल्डिंग दिखाओगे काम चलने वाली, मैं आपको 30 बिल्डिंगें दिखाऊंगा जिस पे काम नहीं चल रहा। हर चीज का मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। फॉर सपोज आपने कोई इस साल खुद को टारगेट दिया, ठीक है, और वो आप अचीव नहीं कर पाए, उसकी वजह क्या है जी? मुल्की हालात, कारोबार में तंगी, लेफ्ट राइट, पैसा वैसा, ये सारी चीजें। एज ए इदारे के टारगेट ये होते हैं कि हमने इस साल अपने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करने हैं। मुल्क की हालात आपको पता है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी के हालात आपको पता है, क्राइसिस सब फेस कर रहे हैं। जो चीज इस मतलब कि जो लोग इससे रिलेट कर रहे हैं, जो कारोबारी बंदा है वो इस चीज से रिलेट कर रहा है, लेकिन जिसका 1 टका बैरिया में नहीं लगा, जिसका जीरो एक कोई इन्वेस्टमेंट बैरिया में नहीं है, वो उठ के सवाल उठाएगा तो हम तो उसको उसकी इतनी वर्थ ही नहीं है कि हम उसको जवाब दें। वो पहले दिखाएगा हाँ भाई मेरा ये स्टेक है बैरिया में, या मेरा कोई ऑफिस है, या कुछ भी है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पर, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, सारे जाए भाड़ में, हमारा जाए सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी, अपने प्रोजेक्ट और अपने इदारों से।